सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैंडिबल क्या होता है। मैंडिबल जो होती है वो लोअर जॉ को हम मैंडिबल कहते हैं, फेस की बोन है। ये बोन सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। हॉर्स शू शेप की होती है, इस शेप की होती है, और यही एक बोन होती है फेस की जो कि मूव करती है। ठीक है, फॉरवर्ड आगे मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है, एंड राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट भी करती है। ओके, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी, एक होता है रैमस। सो हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स को हम जो है एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मैंडिबल की जो पोजीशन होती है माउथ में वो इस तरीके की होती है। ठीक है, जिसमें जो होता है ये बाहर का पोर्शन हुआ, ये अंदर का पोर्शन हुआ। सो हम बॉडी से शुरू करेंगे। ये पार्ट बॉडी है, ये पार्ट रैमस है। जो बॉडी होती है उसके दो बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, दो सरफेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। जो सुपीरियर बॉर्डर होती है उस पे टीथ होता है, और जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो बेस ऑफ दी मैंडिबल का फॉर्मेशन करती है। देन जो आउटर सरफेस होती है उस पे सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सिम्फाइसिस मेंटी का। सिम्फाइसिस मेंटी जो होती है ये एक पार्ट है मैंडिबल का, ऐसे ही दूसरा पार्ट मैंडिबल का होगा। दोनों पार्ट मैंडिबल के इसी पोर्शन से आकर के अटैच होते हैं, तो ये एक सिम्फाइसिस मेंटी, इसे ये एक फेंट रिज की तरह होती है। आगे चल के ये मेंटल ट्यूबरेंस होता है। जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस होता है वो चिन का फॉर्मेशन करता है, इसको हम चिन भी कहते हैं। इसका जो इंफीरियर लेटरल एंगल होता है उसे हम मेंटल ट्यूबरकल कहते हैं। ये एक राउंड नोड्यूल टाइप का होता है, हल्का सा उभार होगा। ओके, टच करने पे पता चलता है। फिर आती है मेंटल फोरामेन। जो मेंटल फोरामेन होती है वो दो प्रीमोलर के बीच में पाई जाती है। ये एक फोरामेन है, एक छेद है, और इससे मेंटल नर्व एंड वेसल पास होती है। फिर आती है इंसिसिव फोसा। फोसा मीन्स यहाँ पे गड्ढे होते हैं, इसके ऊपर इंसाइजर्स टीथ लाई करती है। देन ऑब्लिक लाइन। जो ऑब्लिक लाइन होती है वो एंटीरियर बॉर्डर जो रैमस है उसी का कॉन्टिन्यूएशन होती है, और ये कैसी होती है, ये डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है और मेंटल ट्यूबरकल तक जाती है। फिर एंगल ऑफ द मैंडिबल होता है। अब हम बॉडी के इनर सरफेस की बात करेंगे। इनर सरफेस में क्या होता है, इनर सरफेस में एक माइलोहायोइड लाइन होती है। माइलोहायोइड लाइन भी जो होती है वो डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है। और कहाँ से शुरू होती है, बिलो द थर्ड मोलर। थर्ड मोलर यहाँ होता है, उसके नीचे से शुरू होती है और जीनल ट्यूबरकल के बिलो जाती है। इसके नीचे एक फोसा होती है जिसे सब मैंडिबुलर फोसा कहती है। यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाई करती है, और इसके ऊपर सबलिंगुअल फोसा होती है, यहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड लाई करती है। अब कंफ्यूजन होती है कि सबलिंगुअल फोसा ऊपर है कि नीचे है, सब मैंडिबुलर फोसा ऊपर है कि नीचे। तो एक कॉन्सेप्ट है, मैंडिबल ऐसे, टंग ऐसे लाई करता है। ओके, तो सबलिंगुअल मीन्स क्या होता है, लिंगुअल मीन्स टंग, सब मीन्स नीचे। तो सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, तो टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होगा, इट मीन्स सबलिंगुअल फोसा ऊपर होगी। ओके, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। देन एंटीरियर पोर्शन पे हमें दो नोड्यूल और दिखते हैं जिन्हें हम जीनल ट्यूबरकल बोलते हैं। ऊपर वाला सुपीरियर जीनल ट्यूबरकल और नीचे वाला इंफीरियर जीनल ट्यूबरकल। बेस ऑफ द मैंडिबल पे हमें एक फोसा, एक गड्ढा, एक डिप्रेशन दिखता है जिसे हम डाइगैस्ट्रिक फोसा बोलते हैं। सो ये बॉडी कंप्लीट हो गई। अब हम रैमस देखेंगे। रैमस जो होता है वो एक क्वाड्रिलैटरल शेप का होता है। ओके, क्वाड्रिलैटरल शेप का होता है। इसके चार बॉर्डर्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर। दो सरफेसेस होती हैं, लैटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। ओके, दो प्रोसेस होते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कॉन्डिलॉइड प्रोसेस। सो सबसे पहले हम लैटरल सरफेस ऑफ द मैंडिबल की, लैटरल सरफेस ऑफ द रैमस की बात करेंगे। तो जो लैटरल सरफेस होता है वो जनरली फ्लैट होता है और इसमें ढेर सारे ऑब्लिक रिजेस पाए जाते हैं। सारे मेन स्ट्रक्चर मीडियल सरफेस पे पाए जाते हैं।
मीडियल सरफेस पे क्या होता है, मीडियल सरफेस पे हमें मैंडिबुलर फोरामेन दिखती है, ये फोरामेन रहती है जो कि ओपन होती है मैंडिबुलर कैनाल में, और मैंडिबुलर कैनाल जो होती है वो मेंटल फोरामेन पे जाकर के ओपन होती है। यहाँ से इंफीरियर नर्व एंड वेसल पास करती है और जो कि मेंटल फोरामेन पे मेंटल नर्व एंड वेसल के फॉर्म में ओपन होती है। मैंडिबुलर फोरामेन को एक टंग शेप का स्ट्रक्चर कवर करता है जिसे हम लिंगुला बोलते हैं। इसके बगल में माइलोहायोइड ग्रूव होती है, माइलोहायोइड ग्रूव जो कि एक डिप्रेशन है। दो प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डिलॉइड प्रोसेस। जो कोरोनॉइड प्रोसेस होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, ओके। और कॉन्डिलॉइड प्रोसेस जो होती है उसमें एक हेड पोर्शन होता है और एक नेक पोर्शन होता है, ठीक। हेड पोर्शन जो होता है उसको फाइब्रो कार्टिलेज कवर किया होता है, दिस पोर्शन को, और ये टीएमजे जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। जो नेक पोर्शन होती है उसकी भी 4 सरफेस हो जाते हैं, एक एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और उधर वाला लैटरल सरफेस। तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट है नेक का उसे हम टेरिगोइड फोविया बोलते हैं, ये जो सरफेस, ओके। देन एक नॉच पाई जाती है जिसे हम मैंडिबुलर नॉच कहते हैं, ओके। सो ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स यहाँ खत्म हुआ। अब हम मसल अटैचमेंट देखेंगे। मसल अटैचमेंट देखेंगे मैंडिबल में मसल कहाँ अटैच होती है, किस किस पार्ट पे अटैच होती है, ओके। ना ये है मसल अटैचमेंट और ये पार्ट हमने कंप्लीट किया। ना मसल अटैचमेंट, ना मसल अटैचमेंट में हम देखेंगे कि सबसे पहले बक्सिनेटर मसल देखेंगे। तो जो बक्सिनेटर मसल होती है वो ऑब्लिक लाइन से अराइज होती है, ओके। ऑब्लिक लाइन से अराइज होती है बक्सिनेटर मसल और फर्स्ट मोलर के एंटीरियर बॉर्डर तक जाती है। ऑब्लिक लाइन पे 2 मसल और है, एक है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, ये ऊपर वाली, और नीचे वाली मसल है डिप्रेसर एंगली ओरिस। इंसिसिव फोसा में 2 मसल अटैच होती है, मेंटालिस मसल एंड ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, मेंटल चिप्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। देन इसके पीछे की बात करेंगे तो पोस्टीरियर में देखेंगे कि माइलोहायोइड लाइन है, उसी के नाम पे माइलोहायोइड मसल है। माइलोहायोइड मसल माइलोहायोइड लाइन पे अटैच होती है। फिर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है ये माइलोहायोइड लाइन का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वहां पे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल अटैच होती है जो कि फेरिंग्स की मसल है। देन टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, टेरिगोमैंडिबुलर जो रैफे होती है वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के जस्ट बाद होती है और थर्ड मोलर के पीछे होती है। फिर आता है जीनियोग्लोसस एंड जीनियोहायोइड मसल। जीनियोग्लोसस मसल सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से अटैच होती है और इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल से जीनियोहायोइड मसल, ये दोनों टंग की मसल होती है। मैंडिबल के बेस पे जो डाइगैस्ट्रिक फोसा होती है वहां पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल अटैच होती है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है मैंडिबल का, ये जो पार्ट है यहाँ पे प्लेटिस्मा मसल जाके इंसर्ट होती है। इंसर्ट मतलब इसके अंदर इंसर्ट होना, ऐसे जाना। अटैचमेंट मतलब ऐसे बस अटैच होना, ओके। जो मीडियल एस्पेक्ट है रैमस का उससे मीडियल टेरिगोइड मसल अटैच होती है, ओके ओके। और जो टेम्पोरालिस मसल होती है वो कोरोनॉइड प्रोसेस के एपेक्स पोर्शन और मीडियल पोर्शन पे अटैच होती है। लेटरल टेरिगोइड जो होती है वो एंटीरियर एस्पेक्ट जो होता है नेक का, जिसे हम टेरिगोइड फोबिया कहते हैं, वहां अटैच होती है। लिंगुला पे स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होती है। देन जो पूरा लैटरल एस्पेक्ट होता है ना रैमस का, उस पूरे लैटरल एस्पेक्ट में जो पोस्टेरो सुपीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे और सुपीरियर मीन्स ऊपर, तो पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट जो है उसको छोड़कर बाकी पूरे लैटरल एस्पेक्ट पे मैसेटर मसल अटैच होती है। जो पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट है वहां पे पैरोटिड ग्लैंड होती है। और लेटरल पार्ट है नेक का, जो लेटरल पार्ट है नेक का, वहां पे लेटरल लिगामेंट ऑफ टीएमजे अटैच होती है, ओके। तो जो लेटरल लिगामेंट ऑफ टीएमजे है, जो टेम्पोरालिस है, जो लेटरल टेरिगोइड है, ये सारी मसल जो होती हैं ये हेल्प करती हैं टीएमजे के मूवमेंट में, ओके ओके।
5 मसल ऑफ मेस्टिकेशन जो होती है वो रैमस एरिया में अटैच होती है। देखिए, टेम्पोरालिस, लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड एंड मैसेटर मसल। ओके, इसमें से एक बक्सिनेटर मसल ऑब्लिक लाइन पे अटैच होती है। ओके, सो ये हो गया मसल ऑफ मेस्टिकेशन। अब हम लोग जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, कौन कौन से नर्व एंड ब्लड वेसल पास होते हैं मैंडिबल में, वो हम पढ़ेंगे। सो जो मैंडिबुलर फोरामेन है उससे इंफीरियर एल्वियुलर नर्व एंड वेसल पास होती है। वो आगे जाकर के मेंटल फोरामेन से निकलती है मेंटल नर्व एंड वेसल के फॉर्म में। देन माइलोहायोइड जो ग्रूव है उसी के नाम पे माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल है। मैसेट्रिक नॉच से मैसेट्रिक नर्व एंड वेसल, क्योंकि यहाँ मैसेटर मसल है इसीलिए उसके नाम पर मैसेट्रिक नर्व एंड वेसल हो गई। ठीक है, एंड इस पोर्शन पे यहाँ पे लिंगुअल नर्व पास होती है। सो that's all for today. Mandibular portion, उसका anatomical landmarks, structure passing through the foramen and muscle attachment, ये सब फिनिश हुआ। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। कुछ इसमें ऐड करवाना चाहते हो आप, अगर चाहते हो कि और अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया जाए तो ये भी प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू so much for your cooperation, for watching my video. Thank you so much.